हेलो नमस्कार सभी को, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम अगले 5 दिनों में देश भर में कौन कौन से राज्यों में कितनी बारिश होगी इस पर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगले 24 घंटे के अंदर बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक और स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर यानी कि मजबूत लो प्रेशर का फॉर्मेशन करने वाला है, जो कि डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। इस पर पूरा जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगा। और जीएफएस का 15 दिनों का फोरकास्ट के ऊपर भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो वीडियो को अभी एक लाइक और शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज है 17 जुलाई और ये अभी का लेटेस्ट सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन का मैप है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो लो प्रेशर का फॉर्मेशन किया था वो क्रॉस करने के बाद कमजोर हो चुका है और अभी एक सर्कुलेशन के रूप में उत्तरी महाराष्ट्र के आसपास में देखा जा सकता है। और हम देख ही सकते हैं कि सिस्टम के इफेक्ट से उत्तरी गुजरात के साथ दक्षिणी राजस्थान के पार्ट्स में काफी घने बादलों को देखा जा सकता है और यहाँ के कुछ पार्ट्स में बारिश की एक्टिविटीज भी जारी है। और पश्चिमी तट के साथ दक्षिणी भारत के साथ पूर्वी भारत के राज्यों में बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी बादल काफी सक्रिय है। और इसके साथ एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन कर गया है उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के कोस्ट के आसपास में। और यही सर्कुलेशन, यही जो सिस्टम है, यही सिस्टम अगले 24 घंटे के अंदर एक और लो प्रेशर का रूप भी ले सकता है और उसके बाद पॉसिबली डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। अगर यह सिस्टम डिप्रेशन का रूप लेता है तो ये 2024 का मॉनसून का पहला डिप्रेशन हो सकता है। इस पर थोड़ा आगे अच्छे से और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ गुजरात महाराष्ट्र से होते हुए उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक एक ट्रॉप लाइन एक्टिव है और ये साउथ पोजीशन पे ही, यही पोजीशन पे अगले 4 दिनों तक भी रहने की संभावना है। इसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा और इसके साथ दक्षिणी गुजरात से लेकर नॉर्थ केरला तक भी एक और ट्रॉप सिस्टम एक्टिव है। तो अगले 5 दिनों में कहां पर कैसी बारिश होगी इस पर बात करेंगे। तो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश की एक्टिविटीज कोंकण गोवा के साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, केरला, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटका, गुजरात के साथ मध्य प्रदेश, विदर्भ के साथ छत्तीसगढ़, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के साथ रायलसीमा, अंडमान निकोबार के साथ सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के आइसोलेटेड प्लेसेस में थंडरस्टॉर्म मेघ गर्जना के साथ बारिश का संभावना है अगले 5 दिनों तक, मतलब आज से लेकर पूरे 21 जुलाई तक। बट वहीं पर भारी बारिश का एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो भारी बारिश तेलंगाना के साथ हैदराबाद, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, विदर्भ के साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नॉर्थ इंटीरियर, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के साथ उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम के साथ अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड के साथ पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में भारी बारिश का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है आज से लेकर 21 जुलाई तक। और वहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश का गतिविधियां के बारे में बात करें तो भारी से बहुत भारी बारिश कोंकण गोवा के साथ मुंबई, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के साथ कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ के साथ छत्तीसगढ़, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, तेलंगाना, हैदराबाद, यानम के साथ उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ एडजॉइनिंग अरुणाचल प्रदेश के पार्ट्स में भी भारी से बहुत भारी बारिश का संभावना है अगले 7 दिनों तक, मतलब आज से लेकर 23 जुलाई तक। और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी कि अत्यंत भारी बारिश का संभावना के बारे में बात करें तो अत्यंत भारी बारिश कोंकण गोवा के साथ मुंबई, मध्य महाराष्ट्र, साउथ इंटीरियर, कर्नाटका, तमिलनाडु के साथ कोस्टल कर्नाटका के साथ छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स में और ओडिशा के भी कुछ पार्ट्स में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का संभावना है आज से लेकर पूरे 22 जुलाई तक, मतलब अगले 5 दिनों के अंदर। तो यहाँ पर अगले 5 से लेकर अगले 7 दिनों का बारिश और वेदर फोरकास्ट के ऊपर यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया गया है। तब चलिए जो डिप्रेशन का फॉर्मेशन करने वाला है उसको लेकर क्या संकेत है और कहां पर उसका इफेक्ट रहेगा उस पर पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम मॉडल में देख ही सकते हैं कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पास में
हवा धीरे धीरे करके घूमना स्टार्ट कर चुका है। बट जैसे जैसे थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो ये हवा धीरे धीरे करके और भी कंसंट्रेट होके उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। और ये 18 जुलाई को यानी कि कल ही एक लो प्रेशर का रूप ले सकता है। इसको लेकर मॉडल्स की तरफ से फोरकास्ट काफ़ी बेहतर निकल के आ रहा है। तो 19 जुलाई पे नहीं बल्कि कल ही लो प्रेशर का फॉर्मेशन करने वाला है। 19 जुलाई को ये और भी इंटेंसिफाई कर सकता है। ये यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि 18 जुलाई को उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा कोस्ट के आसपास जो सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा वो धीरे धीरे करके 19 जुलाई को और भी ज़्यादा वेल मार्क्ड होने की कोशिश कर रहा है। और मे भी एक डिप्रेशन का रूप भी ये ले सकता है 19 जुलाई या 20 जुलाई को। तो हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये सिस्टम की वजह से पूर्वी हवा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के पार्ट्स में इंक्रीज करेगा कल से ही, यानी कि 18 जुलाई से ही। और पूर्वी हवाओं का चलते ये सभी पार्ट्स में थंडरस्टॉर्म का एक्टिविटीज इंक्रीज करेगा, खास करके कल से ही इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा ये सभी पार्ट्स में। बट उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ के साथ मध्य महाराष्ट्र के पार्ट्स पर, मध्य प्रदेश के पार्ट्स में 18 से लेकर 19 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश का संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और 19 जुलाई पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, साउथ छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश के कई सारे पार्ट्स में भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ कुछ पार्ट्स में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का संभावना भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पार्ट्स में भारी बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है 20 जुलाई को ही। और ये सिस्टम 20 से लेकर 21 जुलाई के अराउंड उड़ीसा के पुरी के आसपास क्रॉस कर सकता है। और उसकी वजह से 20 से लेकर 21 जुलाई में साउथ उड़ीसा, साउथ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ के साथ मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान के पार्ट्स में और साउथ गुजरात के साथ कोंकण, गोवा, मुंबई के पार्ट्स में भी भारी से बहुत भारी बारिश के साथ आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का संभावना रहेगा। इसको लेकर पूरा का पूरा संभावना बना हुआ है। और मानसून ट्रफ ऊपर की तरफ जाएगा इस सिस्टम का इफेक्ट से, इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ दिल्ली के भी पार्ट्स में भारी से बहुत भारी बारिश का गतिविधियां देखने को मिल सकता है 20 जुलाई से लेकर पूरे 26 जुलाई तक। और 21 से लेकर 25 जुलाई तक वेस्ट बंगाल, झारखंड के भी पार्ट्स में भारी से बहुत भारी बारिश का गतिविधियां देखने को मिल सकता है। तो यहाँ के लोगों के लिए भी राहत की खबर दिखाई दे रहा है। बट बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पार्ट्स में और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के पार्ट्स में हल्के से मध्यम तरह की बारिश देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अभी भी कोई खास भारी बारिश का संभावना, मतलब भारी से बहुत भारी बारिश जैसा कोई एक्टिविटीज देखने को मिलेगा, इसका संभावना नहीं है एक तरीके से। बट मे भी 26 जुलाई के बाद कुछ इंप्रूवमेंट आ सकता है। और भारी से बहुत भारी बारिश का एक्टिविटीज लगातार 27 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई सारे राज्यों में, जिससे ये सभी पार्ट्स में फ्लडिंग की यानी कि बाढ़ की भी संभावना दिखाई दे रहा है। स्पेशली जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, खास करके अंदरूनी महाराष्ट्र और जो विदर्भ के साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सभी पार्ट्स में सबसे अधिक बारिश की संभावना है अगले 10 दिनों के अंदर। और इसलिए ये सभी पार्ट्स के कई सारे पार्ट्स में भी बाढ़ की भी संभावना बन सकता है। इसको लेकर इनकार नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर सतर्कता रखने की जरूरत है। और ये डिप्रेशन का प्रभाव से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के कोस्ट में 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं की स्पीड चल सकता है। इसलिए मछुआरों को समंदर पे ना जाने की सलाह दिया गया है। और अगले 7 दिनों तक हवा तेज रहने की संभावना है सिस्टम और मानसून का प्रभाव से, खास करके पूर्वी भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत के राज्यों में। तो यहाँ पर सिस्टम के बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। सिस्टम कहाँ पर लैंडफॉल करेगा, सिस्टम का इंटेंसिटी क्या रहेगा, सिस्टम की वजह से कौन कौन से राज्यों में कितनी बारिश का संभावना है और कब से इंक्रीज करेगा, ये सब के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है। तब चलिए जीएफएस का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि जीएफएस मॉडल इसके बारे में क्या फोरकास्ट कर रहा है। तो ये जीएफएस का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट है। इसमें हम आज से लेकर पूरे 1 अगस्त तक पूरे देश भर के हिस्सों में कौन कौन से पार्ट्स में कैसी बारिश को लेकर मॉडल क्या दिखा रहा है और कितना सिस्टम बनेंगे अगले 15 दिनों पे, इस पर बात करेंगे। तो जो उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है उसके वजह से कहाँ पर कैसी बारिश रहेगी, इस पर पूरा डिटेल में डिस्कस अभी किया गया है। तो जीएफएस भी सेम ही फोरकास्ट कर रहा है, कोई खास डिफरेंस दोनों मॉडल्स में नहीं है। बट 20 जुलाई के बाद ये सिस्टम उड़ीसा को क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करके ये उत्तर डायरेक्शन पे यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन पे ये आगे जाएगा।
उसकी वजह से मॉनसून ट्रफ लाइन भी इसके साथ ही ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा 21 जुलाई से ही, जिससे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड के पार्ट्स में बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है 22 जुलाई से लेकर पूरे 26 जुलाई तक। बट 24 जुलाई से एक और सर्कुलेशन का फॉर्मेशन करेगा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर, और इससे दक्षिणी वेस्ट बंगाल, कोस्टल उड़ीसा, नॉर्थ उड़ीसा, साउथ बांग्लादेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के पार्ट्स में भारी से बहुत भारी बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है 24 जुलाई से लेकर पूरे 26 जुलाई तक। तो वेस्ट बंगाल से लोग डेली कमेंट्स करते हैं कि साउथ बंगाल पे बारिश नहीं होता है, बट ये सिस्टम की वजह से बारिश को लेकर काफी बढ़िया सिग्नल सारे मॉडल्स की तरफ से है। खास करके 22 जुलाई के बाद बारिश में बढ़ोतरी होगी और 23 जुलाई के बाद बारिश में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो 24 से लेकर पूरे 26 जुलाई तक ये सभी पार्ट्स में काफी अच्छी खासी बारिश का संभावना को लेकर मॉडल फोरकास्ट कर रहा है, आप स्क्रीन पर डायरेक्टली देख ही सकते हैं। और ये सिस्टम मध्य प्रदेश की ओर जा सकता है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा से होते हुए मध्य प्रदेश की ओर ये सिस्टम जा सकता है, जिससे 26 से लेकर 28 जुलाई तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगा हुआ जो हिस्सा है और पूर्वी राजस्थान के पार्ट्स में भी भारी से बहुत बड़ी बारिश का संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और 28 जुलाई से 30 जुलाई तक फिर से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड के पार्ट्स में बारिश में बढ़ोतरी हो सकता है 28 से लेकर 30 जुलाई तक। बट 25 जुलाई के बाद मॉनसून ट्रफ लाइन फिर से नीचे आना स्टार्ट करेगा और 29 जुलाई के अराउंड एक और सिस्टम का फॉर्मेशन भी कर सकता है बे ऑफ बंगाल पे, बट उसके बारे में अभी कोई खास सिग्नल नहीं है। तो यहाँ पर हमने अगले 5 दिनों में देश भर में कहाँ पर कैसी बारिश रहेगी, इसके साथ सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है। और आने वाले 15 दिनों के अंदर देश भर के मौसम के साथ जीएफएस का फोरकास्ट के साथ 15 दिनों का सिस्टम का फॉर्मेशन क्या क्या रहेगा, इसके बारे में भी यहाँ पर हमने बात किया है। तो ऐसा जानकर आपको मेरे चैनल पर ही लगातार मिलता रहता है। तो ऐसे ही और भी लगातार वेदर फोरकास्टिंग वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कर लीजिए।